श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में बता रहे भगवान कि निष्काम भक्तों के लक्षण, जो निष्कामता से भगवान के कार्य में रत रहते हैं, संसार में रहते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो उनके कौन से लक्षण होते हैं। और ये श्लोक जो बता रहे भगवान 22वां कि जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं वाहन करता हूँ। भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्त है, माने उनकी जिन मन में, उनके विचार में, उनके भाव में, उनके आदर और सम्मान में भगवान के बराबर और कोई नहीं, अन्य दूसरा कोई नहीं। अनन्य माने अन्य दूसरा कोई नहीं। जैसे मीरा क्या कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ऐसे ही बता रहे भगवान के भक्त भी भगवान के बराबर और कोई चीज में उनका भाव नहीं जुड़ता। हाँ, संसार में कर्तव्य करते हैं, उनको छोड़कर भागते नहीं हैं, लेकिन भगवान का ऐसा महत्व वो किसी को नहीं देते। जिनको सच्ची भगवान से प्रीति हो जाती, जो भगवान के लिए अपना जीवन बनाते हैं, तो उनके अंदर यही विचार होते हैं कि भगवान मेरे सर्वोपरि हैं। तो उसी के लक्षण बता रहे। अनन्य चिंतन, पहला, ऐसे भक्तों द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे भक्त जिन व्यक्तियों से संबंध हो उन सब में वो भगवत भाव रखें। माता पिता, स्त्री, संतान, मित्र, विरोधी सबको भगवान का ही रूप समझें। सारे कार्य भगवान का कार्य समझकर करें। अपने साथ हुए सब प्रकार के व्यवहार को भगवान का ही व्यवहार समझें और इसलिए अपने कल्याण होने की भावना करें। अपने कल्याण में भावना करें। सारी परिस्थितियों को भी भगवान के विधान का ही अंग समझते और किसी की परिस्थिति में अपने अनिष्ट, अपमान का अकल्याणकारक की भावना न करें। कहती कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए तो उसमें अपने को अपमान, अनिष्ट और अकल्याण की भावना न करें कि हमारा इसमें नुकसान हो जाएगा या भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों लिख दिया। ये सब चीज़ें भगवान कहते हैं भगवान के भक्तों के मन में नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान जो भी करते हैं सब में भगवान भलाई ही करते। जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, सब भगवान की ही है, तो उसमें हमें क्या विचार करना है। सब में भगवान के भक्त मजा आनंद लेते, मजा लेते हैं। जैसे नारद जी जो थे, तो एक बार किसी ने आकर के कहा कि तुम्हारी तो माँ तुम्हारी चल बसी। नारद जी खुशी में वहीं पर कूद कूद के नाचने लगे। कहा कि ये क्या हुआ, तुम्हारी इकलौती माँ ही थे और तुम्हारे कोई था भी नहीं, और फिर भी इतना नाच कूद रहे हो, ये इसमें क्या कारण है। तो कहने लगे इसका कारण यही है, अभी तक तो मेरी माँ थी तो हमें यही चिंता रहती थी कि मेरी माँ का क्या होगा और कैसे जो है इनका क्या करेंगे हम, कैसे इनका काम पूरा कर पाएँ। कहीं लकड़ी लानी है, कभी खाने पीने की व्यवस्था करनी है, कहीं ये करना, कभी वो करना, इसी में पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही भगवान के पास वो हमारी माँ चली गई तो हमें सारे कर्मों से बिल्कुल छुट्टी मिल गई। अब भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे ही बताया भगवान का जो भक्त होता है वो स्थिति परिस्थिति उसको गिराती नहीं। वो कहता है इसमें भी कल्याण। तरह तरह के दृष्टांत है। एक और दृष्टांत है कि एक जो था वो बड़ा बढ़िया, उसके पास एक गाय थी और गाय को बढ़िया उसी की सेवा करता और उसी का दूध पी लेता, उसी को अपलों से बढ़िया आग जला करके दूध गर्म कर लेता, बढ़िया वही दूध पी करके सो जाता और कुछ करता ही नहीं था। बढ़िया भगवान का दिन भर सत्संग भजन करता रहता। सब लोग कहते इसकी जो गाय है बढ़िया इसी में सुख से आराम से रहता, भगवान का भजन करता। हम लोगों के कितना सर पे बोझा पड़ा रहता है, कितना परेशान रहते हैं, क्या इसकी गाय को हम चुरा लें तो देखेंगे इसको इतनी मजा आएगी। तो उन्होंने रात में जब वो भगवान का ध्यान भजन करने लगा बैठ के संध्या टाइम, तो उसको उनकी गाय को ले जाकर सब लोग जाकर उसको दूर जाकर उसको बांधा कि वो दौड़ेगा, परेशान होगा, तब मजा आएगा। उसने देखा जब गाय नहीं तो फिर और वो बैठ गया। कहा देखो, फिर आराम से और भजन करने लगा। पानी पी ले, भगवान का भजन करे, पानी पी ले, भगवान का भजन करे। अब वो सब लोगों को नहीं रहा, इस बड़ी परेशान हो गए। तो आकर के पूछा कि तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना जब सब कुछ तुम्हारी गाय चली गई, इतना तुम आराम से रहते थे, दूध पीते थे, वही तुम्हारी सब कुछ था, और जौन है इतना और सब कुछ वो ये गाय चली गई तो तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ। तो कहा नहीं भाई हमको दुख नहीं हुआ। कहा क्यों।
इसलिए जब गाय थी तो हमें गोबर कूड़ा भी करना पड़ता था, उसका सब ध्यान देना पड़ता था। अब जब गाय नहीं बची तो उसका हमें कुछ करना भी नहीं, बढ़िया दिन भर आराम से हम भगवान का भजन करते। जब भूख लगती तो पानी पी लेते। कैसे तुम्हें शक्ति मिल जाती? कहाँ, भगवान हमको सब शक्ति दे देता, उसी से हमारा काम चलता है, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए बताया जो भगवान की शरण में चला गया उसको कैसे न कैसे वो अपने भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, उसके पास किसी से पूछने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बताया कि वो पहला यही अंग है भगवान के भक्त का कि वो कैसी परिस्थिति को आए, विधान कैसा भी आए, लेकिन परिस्थिति में अपना अनिष्ट, अपने का अनिष्ट ना करे, अपमान ना करे और किसी के लिए अकल्याण भाव ना करे कि इसका कोई नुकसान हो, इसके साथ भी ऐसा हो तब इसको मजा आए। यही भगवान के भक्त की पहचान है। और दूसरा बताया निष्काम भजन। उपयुक्त भावना से निष्काम भजन सरल हो जाता है। ऐसा वक्त सारा व्यवहार, अपने सारे कर्म केवल भगवान का पूजन समझकर करे। कहा देखो जो भगवान का भक्त होता है उसकी भावना बिल्कुल निर्मल बन जाती, सरल स्वभाव हो जाता है। अब वो सारा व्यवहार, सारे कर्म केवल भगवान का पूजन समझ के करे। भगवान ने हमको निमित्त कारण बनाया हुआ, तब हमको ऐसा मौका मिला, नहीं तो ये किसको मिलेगा। जैसे हनुमान को बताया कि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम काज करिबे को रातुर। रामचरित सुनिबे को रसिया, हर समय बैठे रहते थे, क्या भगवान काम उनको दे दे, अब वो करके बढ़िया आनंद उठाएं। देखो बताया भी है कि जब भगवान को राज तिलक किया गया, सब लोगों ने तो सेवा मांग ली और हनुमान को जब सेवा कुछ नहीं मिली तो उन्होंने कहा क्या करें। तो बढ़िया आराम से जब भगवान ने कहा कि हम क्या करें, तो अपने आप उन्होंने काम ढूंढ लिया कि जब भगवान जमुआई लेते थे तो वो चुटकी बजाते थे। अब वो एक दिन इतना मगन हो गए कि बराबर चुटकी बजाए जाए, रात के टाइम बढ़िया बजाए जाए तो प्यारे हनुमान चुटकी, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। अब बढ़िया अपना गा रहे थे और बजा रहे थे। भगवान रात भर परेशान होते रहे, उनको जमुआई आते रही। हार करके वो खुद गए भगवान अपने भक्त हनुमान के पास और कहने लगे भैया ये चुटकी बंद कर दो, हमको तो नींद भी आ रही है, लेकिन तुम्हारी ये चुटकी हमको मुंह खोल के जमुआई लेने को मजबूर करती है। इतना भगवान के कार्य में इतना संलग्न थे, इतना वो निष्काम भाव थे कि भगवान स्वयं उनसे कार्य कर परेशान हो जाते थे। कितना कि क्या कार्य अपने आप सेवा ले लेते थे वो। देखो भगवान चाहते तो क्या लंका में जा कर के सीता का पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन भगवान ने उनके ही सेवा के कारण, उनके प्रेम के कारण ही उनको कर दिया कि संसार उनका ज़्यादा से ज़्यादा महत्व समझे। वो हैं भी राम से ज़्यादा हनुमान के मंदिर हैं, राम से ज़्यादा हनुमान के भक्त हैं। ये सब किसकी कृपा है? राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए समझा रहे कि भगवान के भक्त को भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि सारे काम भगवान के पूजा हैं। और ये बताया तीसरा नित्य चेतन। ऐसे भगवत प्रेमी भक्त के मन द्वारा ना तो भूतकाल में हुई बातों का विषाद होता है और ना भविष्य में होने वाली किसी घटना परिस्थिति में कोई भय की आशंका ही रहती है। वो तो निरंतर भगवान से ही जुड़ा रहता है और अपने को भगवान का यंत्र समझते हुए ही जीवन व्यतीत करता है। भगवान के अतिरिक्त उसे किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति के सुख की आशा नहीं होती। सबके प्रति अपने कर्तव्य करने की वो अपना कोई एहसान नहीं मानता और कर्तव्य करने के अवसर प्राप्त होने पर उसके ऊपर भगवान की कृपा मानता है। जैसे किसी का कोई कार्य किया तो एहसान नहीं माना कि हमने इनका किया तो ये भी हमारा करे, या उसको बार बार ऐसा दिखाए। वो कहता भगवान की कृपा थी जो हमको इतनी शक्ति दी, इतनी बुद्धि दी, सब सामर्थ्य दी, तब हमको ये कार्य मिला। अगर हम इस लायक ना होते तो हम कैसे कहते, भगवान की कृपा हमारे ऊपर ना होती तो हम कैसे कर पाते। तरह तरह से वो अपने समझ करके भगवान की कृपा मानता है। उनके योग क्षेम को वाहन स्वयं भगवान करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं, अप्राप्त की रक्षा करना को क्षेम कहते हैं। इस विषय में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा का उल्लेख मिलता है कि एक निष्प्रिय अकिंचन पंडित जी जगन्नाथपुरी में रहते थे। गीता का टीका लिखते हुए जब वो श्लोक पर आए तो सोचने लगे कि श्लोक में भगवान के भक्तों के लिए योग स्वयं वाहन करने की बात कही है, तो इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए। परंतु भगवान स्वयं उपयोग की वस्तुओं को अपने कंधे पर रखकर लाते हैं, वो कुछ असंगत लगता है। इस श्लोक में भगवान ने तरह तरह से जो है ये समझाया हुआ है। कुछ देर बाद समुद्र स्नान के चले गए।
ऐसे लिखते लिखते भगवान को पढ़ते पढ़ते इस श्लोक को समझते समझते वो इतने में स्नान करने चले गए। उनके पीछे एक 12-13 वर्ष का सुंदर सा बालक अपने सिर पर टोकरी लेकर उनके घर आया और पंडित जी की टोकरी उतरवाने को कहा। टोकरी में साग, फल, अन्न, घी इत्यादि दैनिक वस्तुएं भी रखी थी। पूछने पर बालक ने कहा कि ये सब सामान पंडित जी ने भिजवाया है। टोकरी उतरवाने वाले समय पंडिताइन ने देखा कि बालक के सुंदर कपोल पर एक ताजा गहरा घाव है। पूछने पर बालक ने बताया कि पंडित जी ने मारा, इससे अपने गाल पर घाव हो गया। पंडिताइन को पंडित जी की मृदुल स्वभाव का ज्ञान था। वो आश्चर्य में डूब गई। बालक टोकरी रखकर चला गया। जब पंडित जी घर लौटे तो घर में देखा कि पंडिताइन पूछने पर उनसे कहा कि बालक सामान लाया था परंतु समझ में नहीं आया, आपने उसे किस कारण बस मारा? तो गाल पर निशान पड़ गया। सुनते ही पंडित जी जो थे विचार सागर में डूब गए। सोचने लगे भगवान ने ये घटना उनकी बताते हुए लिख रखी है, किस प्रकार मनुष्य को योग स्वयं बहन करते हैं, अपने कंधों पर करते हैं और उनकी इस प्रतिज्ञा के प्रतिपादित करने वाले शब्द को काट कर उन्होंने स्वयं भगवान के गाल पर तमाचा मारा था। पंडित जी आंखों से आंसुओं की धार लग गई। उन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा के संबोधन करने का घोर पश्चाताप किया। जो भगवान लिखा था योग से मैं देता हूँ, तो उन्होंने तुरंत ही उसको काट करके भगवान ने कहा, पंडित जी ने हटा करके उसको अलग कर दिया था। इसी के कारण ही भगवान ने जो उनको दिखाया कि मैं कैसे तुम्हारे घर में आज खाने पीने को नहीं था, परेशानी थी उनके वहाँ, तो भगवान सब ले जाकर उनके घर में पहुँचाया है। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि लग गई और कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी ये बहुत बड़ी गलती, हमने गीता में से भी जो विश्वास आपने दिया कि मैं उनका योग से वाहन करता हूँ और ना समझने के कारण हमसे गलती हुई है, इसलिए हमने उसको हटा करके जो अपना शब्द लिखा था कि हाँ भगवान जो है देने वाला है, लेकिन कब अपने ही कर्मों से। तो इसलिए समझा रहे भगवान तरह तरह से हमको। तो फिर वो खूब रोने लगे। तो इसलिए साक्षात्कार भगवान आकर के लीला रचते हैं। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि कैसे कैसे संभव का जो हम घबराते हैं कि लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो आकर के भगवान करता। कितने लोग बीमार परेशान होते, कहते अब हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन भगवान फिर चला देता है। कितने लोग जो होते कहते आज हमारी सुविधा नहीं हो पाएगी, हम क्या करेंगे, भगवान फिर ला करके कर देता है। तो इसके लिए भगवान की कृपा हर समय बरसती रहती है। भगवान के भक्त लौकिक योग को अर्थात सुख सुविधा को वाहन नहीं करते, बस भगवान की कृपा का निर्देश समझते। वो इसमें नहीं पड़ते कि जो सुख सुविधा मिली, जो चीज़ें उनकी मिली, वो खुशी में भूल जाएं भगवान को। वो भगवान की कृपा समझ करके उपयोग तो करते हैं, लेकिन साथ में हर समय भगवान की भक्ति में ही खोए रहते। तो इसलिए संसारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान की कृपा से प्रत्यक्ष कराने का एक अत्यंत क्षुद्र अंश है। भगवान की कृपा से उसको प्राप्त हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वास्तव में तो योग का व्यापक अर्थ भगवत प्राप्ति का साधन ही होना चाहिए। कहा अगर चीज़ वस्तु मिल जाती, लोग ठीक हो जाते, बहुत बड़ा ये कार्य नहीं है। लेकिन योग का सबसे बड़ा यही कार्य होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, सुनो मेरे रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर, रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर, सुभरामा की झपट गठड़ी, खड़ा चावल चबाऊं मैं, सुदामा की झपट गठरी, खड़ा चावल चबाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुझे कैसे
से रिझाऊं मैं। रिझाया था मुझे बिलनी ने झूठे चार बेरों से। रिझाया था मुझे बिलनी ने झूठे चार बेरों से। न झूठे खट्टे मीठे पर वो थे मन के लुभाए से। ये कहना साफ गलती है तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न रिझूं फूल और फल से न रिझूं गंगा के जल से। न रिझूं फूल और फल से न रिझूं गंगा के जल से। हृदय में भेद है तब तक कहो कैसे क्षमाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन